हेलो त्रियन फैमिली, कैसे हो आप सभी लोग। तो हमने BDTH के सीज़न 5 का एपिसोड एक्सप्लेन नहीं किया था, तो आज हम उसी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, एपिसोड 54 को। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था युन सेन क्लेन की जो आर्मी थी उसने आइस एम्परर की फैमिली पे अटैक कर दिया था, क्योंकि उन्हें चाहिए थे जियो क्लेन के लोग। बट हमारे आइस एम्परर के होते हुए वो ऐसा नहीं कर सकते थे, क्योंकि आइस एम्परर ने उन्हें पीटना शुरू कर दिया था। लेकिन हालांकि आइस एम्परर स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन हमने देखा था युनचा और युंडा ने उनके पीछे एक फॉर्मेशन लगा दी थी ताकि उनके ऊपर वो एक डेथ स्ट्राइक करे और उनका खेल वहीं खत्म हो जाए। और उन्होंने लगभग उन्हें मार भी डाला था, लेकिन तभी एंड टाइम पे एंट्री मारता है अपना ठरकी जियो यान, जो कि आइस एम्परर को बचा लेता है। दूसरी जियान जब अपना इंट्रोडक्शन देता है तो इतने सालों बाद जियान को देखकर सभी लोग काफी हैरान भी हो गए थे। साथ ही हमें यह भी पता था कि जियान वहाँ अकेला नहीं आया था, बल्कि फुल अपना टोली टपाली लेकर आया था। तो ये एपिसोड स्टार्ट होता है जस्ट वहीं से। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें रॉयल फैमिली दिखाई देती है, जहाँ पे जिन लाओ कहते हैं अगर यहाँ पे जियोयान आ गया है तो ये युनसन क्लेन के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अब जियोयान और उनके बीच में फाइट होगी और जियान काफी स्ट्रॉन्ग भी लग रहा है। जिसके बाद वो अपनी ग्रैंड डॉटर से कहता है याओ, ये तुम्हें जियान से काफी अच्छे कनेक्शन रखने चाहिए, ये फ्यूचर में हमारे लिए हेल्पफुल होगा। जिसपे याओ ये अपने ग्रैंडफादर को ग्रीट करते हुए कहती है तब तो मैं अभी कुछ सोल्जर लेकर उनकी मदद के लिए पहुंच जाती हूँ। और इस बात से फामा भी एग्री होते हैं, क्योंकि उन्हें भी जियान पर पूरा ट्रस्ट था और वो काफ़ी खुश थे जियान के रिटर्न होने पर। जिसके बाद हम बाकी सभी लोगों को देखते हैं जो जियान का टीम के मेंबर थे, जिन्हें देखते हो बाकी सभी लोग कहते हैं इतने सारे वॉरियर्स इसके साथ क्या कर रहे हैं। दूसरी तरफ आइस एम्परर को भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये बंदा इतना समझदार कब से हो गया कि पूरा टीम लेके घूमने लग गया। हालांकि तभी जियान अपने सामने के साथ एल्डर्स की तरफ देखते हुए कहता है तो युनसेन ने वास्तव में मुझे वेलकम करने के लिए काफ़ी अच्छी ट्रीट भेजी है, तुम सबको मार के मैं अपने बदले का फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर सकता हूँ। जिस पे युंडा कहता है तुम्हारा मतलब क्या है। तभी जन कहता है 1 मिनट, तुम सब लोग जाओ और इनमें से किसी को जिंदा मत छोड़ना। जो सुनकर जो यान के टीम के मेंबर्स नंगे भूखे बेरोजगारों की तरह इन सभी लोगों की तरफ टूट पड़ते हैं और अपने साथियों को ये हालत देखकर युंचा और युंडा भी काफ़ी परेशान होते हैं। लेकिन फिर भी बेचारे हिम्मत करके कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमें यहाँ पे मार दोगे, और अगर तुम हमें मार भी दो तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा डेथ ऑर्डर रिलीज हो चुका है और तुम आज नहीं तो कल मार ही दिए जाओगे, और हमारा काम मित्तल फैमिली को डिस्ट्रॉय करना है, जो तो हम करके रहेंगे। और इतना कहकर वो अपने डिसाइबल से कहता है भाई जाओ और लंका लगा दो। जिस पर वो डिसाइबल मित्तल फैमिली की तरफ चार्ज हो जाते हैं और जियान उनके पीछे चला जाता है। तभी युंडा और युंचा जियान का पीछा करते हैं, लेकिन जियान ने पहले ही आइस एम्परर को कह दिया था कि आप इन दोनों को संभालो, इसीलिए आइस एम्परर उनके सामने आ जाते हैं और कहते हैं अभी हमारी फाइट कंप्लीट नहीं हुई। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियोयान 3000 लाइटिंग मूवमेंट का इस्तेमाल करते हुए काफ़ी सारे डिसाइबल्स की लंका लगा देता है, लेकिन अभी भी काफ़ी सारे डिसाइबल्स थे जो कि मित्तल फैमिली की तरफ बढ़ते ही जा रहे होते हैं। जो देखकर जियोयान जियो लिंक से कहता है ब्रदर जियोली मेरे साथ आओ। और इसके बाद वो दोनों ही ब्रदर मिलकर इन सभी डिसाइबल्स की लंका लगाने लगते हैं और इन्हें मारने लगते हैं। लेकिन वही एक डिसाइबल याफी की तरफ बढ़ रहा होता है। साथ ही यहाँ पे जाफी के जो सोल्जर्स थे वो भी काफी वीक थे, लेकिन वो बंदा याफी तक पहुंच पाता कि उससे पहले ही जॉन उसका काम तमाम कर देता है। तभी जो यान को अपने पास आता हुआ देखकर याफी जॉन को देखकर कहती है तो आखिरकार तुम वापस लौट ही आए। जिस पे जॉन कहता है हमने एक दूसरे को 3 साल से नहीं देखा, लेकिन मिस याफी तुम तो और भी ज्यादा ब्यूटीफुल हो गई हो। साथ ही साथ मुझे तुम्हें शुक्रिया भी कहना है मेरी जियो फैमिली का इतने अच्छे से ख्याल रखने के लिए। साथ ही तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा भारी भी रहा होगा। हालांकि जॉन अपनी यापी से बात कर ही रहा था कि तभी उसकी नज़र जो डिंग पर पड़ती है और अपने ब्रदर को व्हील चेयर पर देखकर जॉन काफ़ी ज़्यादा उदास भी हो जाता है। लेकिन तभी जो डिंग कहता है अरे मेरे लिए उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं एकदम बढ़िया हूँ। हाँ बस मेरे पैरों में पॉइजन चला गया है, इसके लिए मैं चल फिर नहीं सकता, लेकिन मेरा हाथ और दिमाग तो सलामत है मेरे भाई। जिसके बाद जो डिंग जियो ली से कहता है वैसे तुमने केवल कुछ टाइम के अंदर ही डाउ वांग लेवल कैसे अचीव कर लिया है। जिस पे जियोली कहता है इसका पूरा का पूरा क्रेडिट थर्ड ब्रदर जो यान को जाता है। दूसरी तरफ हम जो यान को देखते जो अभी भी गुस्से में होता है और इसके बाद घुटनों के बल बैठते हुए अपने भाई से कहता है मुझे माफ़ कर दीजिएगा, यह सब मेरे कारण है कि आपको इतना कुछ झेलना पड़ा। जिस पे जोडिंग कहता है तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्या सिर्फ मैंने बस ये सब झेला है, क्या तुमने नहीं झेला। और वैसे भी फादर हमेशा कहा करते थे तुम जियो क्लेन को उसकी ग्लोरी पर लेकर जाओगे। जिस पे तो जो यान तुरंत ही खुश होते हुए वहाँ पे खड़ा होता और कहता है बस आज के बाद कोई भी मेरी जियो फैमिली को नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा। और इसके बाद जो यान आगे बढ़ते हुए याफी की तरफ देखते हुए कहता है अपनी मित्तल फैमिली के सारे सोल्जर्स को पीछे बुला लो। हालांकि याफी को कुछ समझ में तो नहीं आता, लेकिन जियान ने कहा था इसीलिए वो सभी सोल्जर्स को पीछे बुला लेती है।
दूसरी तरफ मिस्ट्री क्लाउड सेक्ट की ये चिलगोजियां जो यान की तरफ बिल्कुल आगे बढ़ रही होते हैं खुले बैलों की तरह, क्योंकि इन्हें नहीं पता था कि इनके साथ क्या कांड होने वाला है। दूसरी तरफ हम जॉन को देखते हैं जो अपनी ग्लेज फ्लेम को एक्टिवेट करते हुए उससे फॉलिंग हार्ट फ्लेम को निकाल लेता है, और फॉलिंग हार्ट फ्लेम के इफेक्ट के कारण ये जो डिसाइबल्स होते हैं इनकी बॉडी जलकर राख में बदल रही होती है और इन्हें पता भी नहीं चल रहा होता। साथ ही अपने डिसाइबल्स को राख बनते हुए देखकर ये लोग भागने लगते हैं, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि आखिरकार कौन सी चीज़ उन्हें डिस्ट्रॉय कर रही है। और कोई भी वास्तव में ऐसी मौत नहीं मरना चाहता था जहाँ उन्हें यह भी ना पता हो कि उन्हें मारा किसने था, इसलिए उन्हें भागना ही अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ पे याफी और उसका फर्स्ट ब्रदर जब वो भी ये सीन देखते हैं तो उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये कर क्या रहा है बंदा। जहाँ डियो डिंग कहता है अब जॉन के पास वो पहले वाला सॉफ्ट हार्ट नहीं है, शायद इन सालों में ये काफ़ी कुछ बदल गया है, जिस पे याफी कहती है लेकिन ये उसी के लिए काफ़ी अच्छा है। यहाँ हम देखते हैं कि जॉन ने काफ़ी सारे डिसाइबल्स को मौत के घाट उतार दिया था, लेकिन कुछ डिसाइबल मित्तल फैमिली से बाहर निकल गए थे, लेकिन रॉयल गार्ड्स ने उन्हें घेर लिया होता है। और इसके बाद मिस याओये जो यान के पास पहुँच जाती है ताकि वो जॉन से फ्रेंडली रिलेशनशिप बना सके, लेकिन तभी जो यान आसमान में फ्लक्चुएशन को देखता और वहाँ पे पहुँच जाता है, क्योंकि वहाँ आइस एम्परर अकेले थे। साथ ही उसने मिस याओये से बाद में मिलने के लिए कहा था, और इसके बाद जॉन सीधा ही आइस एम्परर की तरफ चला जाता है। दूसरी तरफ हम आइस एम्परर को देखते हैं जो कि युनचा और युनडा के साथ फाइट कर रहे होते हैं। हालांकि फाइट में आइस एम्परर को थोड़ा सा तो मुश्किल हो रही होती है, लेकिन मुश्किलों के बावजूद भी आइस एम्परर ही इन दोनों की पिटाई कर रहे होते हैं। लेकिन ये अपनी पूरी ताकत को लगाकर आइस एम्परर को बस किसी भी हालत में मारना चाहते थे, भले ही चाहिए कितने भी ज़्यादा इंजर्ड क्यों ना हो गए हो। हालांकि तभी जो यान वहाँ पे पहुँच जाता है और एक पावरफुल फ्लक्चुएशन के साथ इन्हें दूर करते हुए कहता है मैं यहाँ आ गया हूँ, आगे की फाइट को मैं कैरी करूँगा। जिस पे आइस एम्परर कहते हैं जैसा तुम चाहो, और इसके बाद दोनों ही लोग एक एक पर्सन को चूज़ करके उनकी तरफ बढ़ जाते हैं। साथ ही जो यान के जो टीममेट थे वो मिस्ट्री क्लाउड सेक्ट के लोगों को चुन चुन कर मार रहे होते हैं और दौड़ा दौड़ा कर घसीट घसीट के भी। दूसरी तरफ जुआन युनचा के पीछे पड़ा हुआ होता है। हालांकि युनचा एक एल्डर को पकड़ कर उसे जुआन की तरफ थ्रो करता है, लेकिन जुआन उसे एक ही स्लैश में मार देता है। साथ ही जुआन बैक फ्लैश याद करते हुए कहता है मिस्ट्री क्लाउड सेक्ट ने जियो फैमिली पर काफ़ी सारे टॉर्चर किए हैं। मिस्ट्री क्लाउड सेक्ट के अंदर एक भी इंसान को जिंदा रहने की इजाज़त नहीं है। और ऐसा कहते हुए जुआन हर एक एल्डर को मार रहा होता है और बस आसमान से बारिश की बूंदों की वजह एल्डर्स गिर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम युनचा और युनडा को देखते हैं जो भागने की पूरी नाकाम कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन आइस एम्परर वहाँ पे आज ड्रैगन के साथ पहुँच जाते हैं। साथ ही वो दो आइस एम्परर ड्रैगन्स को क्रिएट करते हुए इन्हें जान से मारने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उन दोनों ने भी अपने पास एक शील्ड बना ली होती है। और इसके बाद बेचारे डरते हुए कहते हैं तुम्हें पता है कि तुम हमें नहीं मार सकते, क्योंकि अगर तुमने हमें मारा तो हमारे मास्टर यहाँ आकर तुम सबको ख़त्म कर देंगे, इसीलिए तुम्हारे लिए भला यही होगा कि हमें छोड़ दो और हमें जाने दो। लेकिन आइस एम्परर को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होता, वो अपने आइस ड्रैगन से उन पर अटैक कर देते हैं। तो दूसरी तरफ वो अपनी शील्ड से अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं अपने ठरकी जो यान को, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पीड से इन ड्रैगन्स के बीच से गुजरता हुआ इन दोनों की शील्ड को तोड़ देता है और अपने काफ़ी सारे स्लैश अटैक के साथ युनडा की लंका लगा देता है। और युनडा की मौत होते हुए देखकर युनचा जो यान के ऊपर अटैक करता है, लेकिन अपनी लाइटिंग स्पीड का यूज़ करते हुए जान उससे थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट करके उसके पीछे आता है और खतरनाक पंच के साथ उस पर अटैक कर देता है, जिससे बेचारा इंजर्ड होकर नीचे गिरने लगता है। लेकिन जॉन का इतने से मन कैसे भर सकता था, इसलिए वो अपने पाम के सकिंग पाम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसे हवा में फ्रीज कर देता है और अपने हैवी जॉन रूलर में फ्लेम को अफेयर करते हुए फ्लेम डेवोरिंग सुनामी का अटैक करता है और उसे मार देता है। साथ ही इस टाइम पे जॉन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है, इसीलिए वो अपनी फुल पावर को अनलेस करता है और गुस्से से रोर करता है। और जॉन की पावरफुल पावर की फ्लक्चुएशन को मिस्ट्री क्लाउड सेक्ट में यूनियन भी फील कर लेती है, जिससे वो काफ़ी हैरान होती है कि क्या जोयान वापस लौट आया। दूसरी तरफ एक बंदा युनसेन के सामने आते हुए कहता है मास्टर मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, जितने भी एल्डर्स को मित्तल फैमिली में भेजा था उनके सभी के सोल गार्ड्स एक एक करके टूट रहे हैं और युनचा और युनडा को छोड़कर लगता है सारे ही मारे गए। हालांकि उसने बात कंप्लीट की ही नहीं थी कि युनचा और युनडा के भी सोल कार्ड टूट गए होते हैं, जो देखकर तो वहाँ के किसी भी एल्डर को इस बात पे भरोसा ही नहीं हो रहा होता। उन्हें पता था मित्तल फैमिली इतनी भी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि उनके सारे एल्डर्स को मार डाले, जिसका मतलब था कि रॉयल फैमिली या इंपीरियल फैमिली ने उनके साथ हाथ मिला लिया है। तभी मास्टर युनसेन कहते हैं नहीं, मुझे लगता है कि जियोयान वापस लौट आया है, क्योंकि अभी अभी मैंने उसकी एनर्जी को फील किया था। तभी एक एल्डर ज्ञान देते हुए कहता है लेकिन जियोयान तो मर गया था, वो वापस कैसे आ सकता है, और अगर वो वापस लौट भी आए तो 3 साल में वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता कि इन सबको मार दे। तभी युनसेन कहता है जब तक तुमने अपने एनिमी की पावर को ना देखा हो तब तक तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं कहना चाहिए।
अभी के लिए तुम सिर्फ एक काम करो और मिस्ट्री क्लाउड सेक्ट की सिक्योरिटी को जितना ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हो कर दो, और हर आने जाने वाले पे कड़ी नज़र रखो जिस पे वो एल्डर तुरंत ही वहाँ से निकल जाते हैं। और यहाँ पे हम युनसेन को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है कि तभी वहाँ पे हॉल ऑफ सोल का वही पर्सन आ जाता है जो कि उससे कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि वो लड़का काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है और बाद में तुम उसे हैंडल नहीं कर पाओगे, तुम्हें उसे तभी मार देना चाहिए था। जिस पे युनसेन कहता है कोई बात नहीं, पास्ट में मुझसे मिस्टेक हुई, मैंने उसकी पावर को कुछ ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया था, लेकिन इस बार मैं ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करूँगा और इस बार उसकी मौत काफ़ी दर्दनाक होगी। हालांकि तभी वो हॉल ऑफ सोल का बंदा बताता है, लेकिन यह एक बात याद रखना, उस लड़के के पास एक सोल बॉडी है जो कि पिल एम्परर याओ लाओ की सोल बॉडी है और वो ऐसे वैसे इंसान नहीं है, वो काफ़ी पावरफुल पर्सन थे। जिस पे युनसेन भी थोड़ा परेशान होता है, लेकिन तभी वो बंदा कहता है तुम्हें उनकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, उनसे मैं डील कर लूँगा, तुम्हें जियान से निपटने की ज़रूरत है। साथ ही तुम्हें उसकी पावर को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, वरना ये तुम्हारे लिए काफ़ी नुकसान वाला भी हो सकता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर वापस से आइस एम्परर की फैमिली पे आता है जहाँ पे युनसेन क्लैन के सभी लोगों के मर जाने के बाद फाइट एंड हो चुकी होती है। यहाँ जियान अपने सभी टीममेट्स का शुक्रिया अदा करता है और आइस एम्परर के पास पहुँच जाता है, जहाँ आइस एम्परर अपने ठरके की तारीफ करते हुए कहते हैं तुम तो 3 साल में ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हो, अब तो मुझे भी यकीन नहीं है कि मैं तुम्हें हरा पाऊँगा। तभी जियान कहता है क्या आपको याद है मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको कुछ दूंगा। और इतना कहने के बाद जियान अपने पास से एक पर्पल पिल निकालता है जिससे आइस एम्परर की लगी बॉडी पे लगी हुई जो सील थी वो डिस्ट्रॉय हो जाती और वो अपनी पावर के पीक लेवल पर पहुंच सकते थे। जो सुनकर तो आइस एम्परर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते और कहते हैं मुझे यकीन नहीं है कि 3 साल गुजर गए फिर भी तुम्हें यह छोटी सी बात अभी भी याद है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और सभी लोग हमें एक हॉल में बैठे हुए दिखाई देते हैं और डिस्कस कर रहे होते हैं कि आगे क्या होगा। तभी आइस एम्परर कहते हैं बेशक हमने युनचा और युंडा को मार दिया, लेकिन अभी भी युनसेन क्लैन में 3 डाउ हुआंग लेवल के वॉरियर हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, और अगर हम उन्हें संभाल भी लें तो भी युनसेन क्लैन और भी ज़्यादा पावरफुल है और काफ़ी सारे उसमें एल्डर हैं। साथ ही कुछ छोटे क्लेन्स भी हैं जो कि उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते। तभी जान उन हिडन लोगों के बारे में तो जानता ही था जो हॉल ऑफ सोल के लोग थे। तभी आइस एम्परर कहते हैं अगर हम इन सबको भी संभाल लें तो भी युनसेन की बारी आती है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और तुम अपनी इतनी सी पावर के साथ उसे नहीं संभाल पाओगे। जिस पे जान कहते हैं आपने सही कहा, लेकिन इसका भी मेरे पास इलाज है। और इतना कहते ही क्यून मेडुसा और बाकी के एल्डर्स वहाँ पे आ जाते हैं। तभी यहाँ पे क्यून मेडुसा और जिया को देखकर तो आइस एम्परर चौंक गए होते हैं, लेकिन जो यान की नज़र जिया पे जाती जो कि एक पर्पल मेडिसिनल हब को खा रही होती है, जो देखकर जॉन तुरंत ही उसे डांटते हुए कहता है अगर तुमने यहाँ से कोई भी हब चोरी की तो मैं तुम्हें वापस भेज दूंगा। और उसे डांटने के बाद जॉन आइस एम्परर से माफ़ी मांगता है। ये थोड़ी सी नादान है पर आज के बाद ये ऐसा कभी भी कुछ भी नहीं करेगी। जिस पे आइस एम्परर कहते हैं ये कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे पास बहुत सारे हैं, उसे ये एलेक्जर खा लेने दो। जो सुनकर तो जिया एक्साइटेड होकर तुरंत ही चुपके से आगे बढ़ के जॉन से वो एलेक्जर छीन कर खाने लगती है। जिसके बाद क्यून मेडुसा और जिया चुपचाप अपनी अपनी सीट पकड़ लेते हैं। तभी आइस एम्परर टेलीपैथी की मदद से जियान से कहते हैं तो तुम क्यून मेडुसा को ट्रम्प कार्ड के तरीके से यूज़ करते हुए युनसेन को चुपचाप मारना चाहते हो, यह सच में काफ़ी अच्छी चीज़ है। जिस पे जॉन कहता है नहीं हम उससे ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते, इस लड़की का मूड का कोई भरोसा नहीं कब बदल जाए, हमें उसे अकेले ही मारना होगा। जिस पे आइस एम्परर कहते हैं लेकिन तुम इतने पावरफुल नहीं हो कि तुम उसे अकेले मार पाओ या रोक पाओ, साथ ही हमारे पास इतनी मैन पावर भी नहीं है, हमें मू फैमिली, नालान फैमिली और रॉयल फैमिली के साथ हाथ मिलाना होगा। जिस पे जॉन सोच में पड़ जाता है, लेकिन तभी जियोडिंग कहता है आइस एम्परर सही कह रहे हैं, इस फाइट पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ेगी और जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना अच्छा होगा, इसीलिए हमें और लोगों की फैमिली का सपोर्ट तो लेना ही होगा। जिस पे जो यान भी ज़्यादा कुछ नहीं कहता, लेकिन आइस एम्परर तभी कहते हैं तुम मिस्ट्री क्लाउड सेक्ट से बदला कैसा लेना चाहोगे और उसके लिए तुमने क्या प्लानिंग की है। जिस पे जॉन कहता है बस एक ही शर्त और एक ही कमिटमेंट, मिस्ट्री क्लाउड सेक्ट जामा एम्पायर के मैप में मौजूद नहीं रहना चाहिए। और जॉन की इसी कमिटमेंट के साथ ये वीडियो भी यहीं पे एंड हो जाता है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड।